नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अवेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है पुस्तक के बारे में। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने अपना संस्मरण जारी किया। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने दिल्ली में अपना संस्मरण माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन किया। पुस्तक की विमोचन के मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोविड-19 महामारी के दौरान शैलजा के काम और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनके कार्यों की सराहना की। विजयन ने कहा कि पुस्तक में उन लड़ाइयों के बारे में समृद्ध विवरण है जो उनसे पहले की पीढ़ियों की महिलाओं ने लड़ी थे। विजयन ने कहा कि जब कोई राजनेता अपने संस्मरण लिखता है तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि समाज के विकास और देश के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी है। अगली अपडेट शिखर सम्मेलन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया 24 मई को तीसरे इन पर्सन क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि उनका देश सिडनी में 24 मई को तीसरे व्यक्तिगत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि क्वाड एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो संप्रभुता का सम्मान करता है और सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है। यह क्वाड लीडर्स का तीसरा व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होगा और पहली बार ऑस्ट्रेलिया बैठक की मेजबानी करेगा। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। सोलर इंडस्ट्रीज भारतीय सेना को यूएवी नागास्त्र की आपूर्ति करेगा। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने कहा कि उसे इजरायल और पोलैंड के प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ते हुए भारतीय सेना को मानव रहित हवाई वाहन नागास्त्र की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिला है। सोलर इंडस्ट्रीज के एक अधिकारी ने कहा कि गोला बारूद और रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता लाने की सरकार की पहल के साथ पहले स्वदेशी लॉयटर म्यूनिशन नागास्त्र 1 को जेट मोशन बेंगलोर के सहयोग से सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की 100% सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगली अपडेट है मुक्केबाजी चैंपियन और कौर सिंह का कई स्वास्थ्य समस्याओं के बाद निधन हुआ। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज और महान मोहम्मद अली के खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र भारतीय कौर सिंह का 27 अप्रैल को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। संगरूर के खनाल खुर्द गांव के एक किसान परिवार से आने वाली कौर सिंह 1971 में सेना में शामिल हुए थे। वह पाकिस्तान के खिलाफ 1972 के युद्ध में राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर में सबसे आगे थे और बाद में उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया गया था। सेना में उनके कार्यकाल के दौरान कौर सिंह की मुक्केबाजी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने 1979 में सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदार्पण किया और स्वर्ण पदक जीता। अगली अपडेट है सिनसिनाटी के पूर्व मेयर और टॉक शो होस्ट जेरी स्प्रिंगर का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। सिनसिनाटी के पूर्व मेयर और टेलीविजन आइकॉन जेरी स्प्रिंगर का 79 वर्ष के आयुष्य में सबरबन शिकागो में उनके घर पर निधन हो गया। वह अपने विवादास्पद दिन के टॉक शो द जेरी स्प्रिंगर शो के लिए जाने जाते थे, जिनका अमेरिकी संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 1968 में रॉबर्ट कैनेडी के अभियान में शामिल होने और युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के बाद जेरी स्प्रिंगर सिनसिनाटी में बस आए और स्थानीय राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने 1977 में शहर के मेयर के रूप में कार्य किया। उन्होंने विवादास्पद टॉक शो द जेरी स्प्रिंगर शो बनाया और होस्ट किया, जो 27 वर्षों तक प्रसारित हुआ। अगली अपडेट है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी वाईकॉम 18 के स्वामित्व वाली जियो सिनेमा ने पुरुष क्रिकेट इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने कहा कि क्रिकेटर खेल देखने को डिजिटल का पर्याय बनाने के ओटीटी प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। शर्मा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टीम के साथ काम करेंगे, उनके दृष्टिकोण पर सहयोग करेंगे जो पहल के माध्यम से खेल देखने को डिजिटल का पर्याय बनाने पर केंद्रित है। कंपनी ने कहा कि वह प्रशंसकों के आधार का विस्तार करते हुए सभी प्रीमियम खेल संपत्तियों के लिए अपना डिजिटल फर्स्ट प्रस्ताव लेंगे। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। केंद्र ने अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया है। अरुण सिन्हा ने 2 साल से एनजीआरओ में सलाहकार है। वह
84 बैच के केरल कैडर के हैं। पद 3 से 4 महीने से अधिक समय से खाली पड़ा था और इसके साथ ही सरकार द्वारा अब सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के लिए भी नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। वर्तमान में बीएसएफ की देखरेख सीआरपीएफ प्रमुख थाओ सेन कर रहे हैं। अगली अपडेट विविधता के बारे में। HSBC ने विराट कोहली को अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में साइन किया। HSBC इंडिया ने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में साइन किया है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कोहली HSBC के अवसरों की दुनिया खोलने के उद्देश्य को बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि यह एक महत्वाकांक्षी भारत के वैश्विक होने की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने का प्रयास करता है। HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेंद्र देवी ने कहा, हम विराट कोहली को अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में पाकर रोमांचित है और उन्हें जिम्मेदारी लेने, एक टीम के रूप में सहयोग करने और सफल होने के हमारे मूल्यों के लिए एकदम सही के रूप में देखते हैं। अगली अपडेट रैंक और रिपोर्ट के बारे में। न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची 2023 में सबसे ऊपर रहा। न्यूयॉर्क शहर 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहरों की एक नई सूची में सबसे ऊपर है, जिसमें जापान का टोक्यो और सिलिकॉन वैली का बे एरिया दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मुंबई 21वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद का भी जिक्र है। लंदन स्थित कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित सूची में 31 दिसंबर 2022 तक निवासी करोड़पतियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शहरों को स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के शहर सूची में हाथवी थे। लंदन के अपवाद के साथ शीर्ष 10 में शामिल एक भी यूरोपीय शहर नहीं था। अगली अपडेट समझौता के बारे में। असम अरुणाचल प्रदेश ने ऐतिहासिक समझौते के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को हल किया। पूर्वोत्तर में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए असम और अरुणाचल प्रदेश ने 700 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पर फैले 123 गांवों से संबंधित अपने दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। शर्मा ने कहा कि असम और मेघालय अगले 2 से 3 महीने में शेष 40% विवाद को हल करने की कोशिश करेंगे और मिजोरम के साथ विवाद को हल करने के लिए बातचीत चल रही है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।